जय श्री राम दर्शकों। आज उपायों की श्रृंखला में हम एक अचूक उपाय लेकर आए हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी कारण से उन्हें कर्ज लेना पड़ा और कर्ज का ब्याज भी चुका नहीं पा रहे और कर्ज की दलदल में वो नित्य प्रतिदिन फंसते चले जा रहे हैं। उन लोगों के लिए आज मैं ऋण मुक्ति का अचूक उपाय लेकर आया हूँ। दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल पर जीवन दिग्दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी उपाय जब हम लेकर आते हैं तो वह उपाय आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। दर्शकों, मेरे बताए उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय से कोई फ़ायदा होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। वैसे तो हमारे बताए उपाय अचूक हैं, इसमें 100% फ़ायदे की गारंटी हमारे शास्त्र बोलते हैं। बाकी कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता कितनी निष्ठा, कितना दृढ़ विश्वास और कितना भक्ति भाव से और कितना ज़रूरत के हिसाब से वो करता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कुछ लोग हनुमान जी को आजमाने चले जाते हैं। कतई ये भूल नहीं कीजिएगा। हनुमान जी को आजमाने का मतलब है कि इतने गदा की पिटाई लगेगी कि हम सोच नहीं सकेंगे। मतलब इतने पटकनियाँ मारेंगे वो कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और होता चला जाएगा। इसलिए हनुमान जी मजाक का सब्जेक्ट है ही नहीं। कभी भी उनको आजमाने की कोशिश मत करना। या तो भक्ति करना या भक्ति नहीं करना, मगर आजमाने की कोशिश मत करना। हनुमान जी के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई शर्म सुख करई। यानी किसी और देवी देवता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप हनुमान जी की सेवा में संलग्न हैं तो आपका सब काम अपने आप बनता चला जाएगा। हनुमान जी के विषय में तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि अष्ट सिद्ध नव निधि कर दाता, असवर दिन न जानकी माता। अष्ट लक्ष्मी को उन्होंने सिद्ध किया है, नौ निधि को उन्होंने सिद्ध किया है। आपको प्रसन्न होते ही चुटकी बजाकर वो प्रदान कर देंगे। उन्हीं हनुमान जी की शरण में आज हम एक उपाय लेकर आए हैं, जिस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा से आपके आंगन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी और दरिद्रता खत्म होते ही आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आप इस उपाय को ऋण मुक्ति की खातिर करके देखें, आपको अचानक लाभ होगा और अचानक ही आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना जल्दी हमने सोचा नहीं था जितना जल्दी ये ऋण हमसे उतर गया। कभी भी कर्जा किसी से लें तो पूर्ण निष्ठा रखें कि हमें वापस करना है। जिन लोगों ने ये सोच ही रखा है कि हमें नहीं देना, उनको चाहे कितनी भी दौलत हनुमान जी दे दें, वो तो देने ही वाले नहीं। तो ये ईमानदार लोगों के लिए है जो कर्ज चुकाना चाहते हैं। आइए दर्शकों, उपाय की विधि बताता हूं। सांध्य काल में आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र लाल रंग का हो तो अति उत्तम, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करेंगे। काले रंग के सिवा किसी भी रंग का वस्त्र धारण कर आप
इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगलवार को आपको प्रारंभ करना है। प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से कम 11 मंगलवार और आप नित्य प्रति करते रहें तो अगाध दौलत के मालिक बनेंगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भक्तों, समय लगता है, समय का इंतजार प्रतीक्षा सबको करनी पड़ती है। वो आपको समय लग सकता है मगर ना नहीं हो सकता, इसलिए आप करते चले जाएं। अब करना क्या है वो मैं बताता हूं। आप एक नारियल पानी वाला जटा सहित ले लें। उसके ऊपर जटा सहित नारियल लेकर उसके ऊपर चमेली के तेल और हनुमान जी के सिंदूर से स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक निर्माण होने के बाद आप उस पर कलावा लपेटें और कोशिश करें कि कलावा भी आपकी लंबाई के बराबर, अगर नाप करके आपकी लंबाई के बराबर का कलावा लेकर, रंगीन कलावा, आप उस नारियल पर लपेटें। आप भोग के रूप में, बहुत लोगों का नियम भी होता है कि मंगलवार के दिन वो कुछ न कुछ भोग लगाते हैं, वो भोग पर्याप्त है। अगर आप नहीं लगाते हैं, आपकी आदत नहीं है, तो ये आदत डाल लें और आप 5 बेसन के लड्डू कम से कम हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पित करें। नहीं होता है, दरिद्रता ज़्यादा है, तो गुड़ चने का भोग लगाएं। और आप इन सब सामग्रियों को लेकर सांध्य काल में हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सर्वप्रथम आप हनुमान जी के चरणों में ये नारियल अर्पित करें और प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, ये नारियल हमारे परिवार की समस्त समस्याओं का प्रतीक है। आप इसे स्वीकार करें और हमारे परिवार पर असीम कृपा करते हुए समस्त समस्याओं से हमें मुक्त करें। और ऋण तले हम इतना दब चुके हैं जो अब आपके सिवा कोई हमें ऋण मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम करते हुए आंख से आंसू आ जाए। और उसके बाद हनुमान जी को जो भी आप भोग लेकर गए हैं, गुड़ चने का हो या बेसन के लड्डू, अति उत्तम है। घर में अगर आटे का लड्डू बना लें, जो रोट के नाम से जाना जाता है, तो वो सर्वोत्तम, क्योंकि अपने द्वारा आप किसी भी की भी सेवा करते हैं अपने मेहनत करके, तो उस सेवा से कोई भी अत्यंत प्रसन्न होता है। भगवान के साथ भी यही है, जब आप स्वयं मेहनत करके कोई प्रसाद बनाते हैं तो प्रभु को लगता है मेरे लिए बनाया है, तो ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है उनको। अब आप वहीं मंदिर में बैठ जाएं और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप पुनः हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करके आप घर को वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका 4-5 मंगलवार तक ये क्रिया लगातार हुआ, आपके जीवन में आमदनी के नए स्रोत खुल रहे हैं और उन स्रोतों पर कार्य करने पर मुनाफा हो रहा है और धीरे धीरे आपको कोई धनाढ़ बनने से रोक नहीं सकता। इसलिए दर्शकों, आप इस उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ करें। हनुमान जी को भोग लगाने में तुलसी दल जरूर छोड़ें। तुलसी दल के बिना हनुमान जी भोग ग्रहण नहीं करते। बीच में मैं भूल गया था, आप तुलसी दल भी भोग के साथ जरूर लगाएं।
आप दर्शकों इस उपाय को करके देखें, आपके जीवन में अथाह दौलत आएगा। अगर आप आजीवन लगातार करते रहे तो कोई बात नहीं, तब तो आप अपनी दौलत स्वयं ही गिन नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम 11 मंगलवार आप ये क्रिया अवश्य करें। प्रभु हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से आपको अवश्य ऋण मुक्ति मिलेगी, 100% ऋण मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।